जब भी वह औरत अपने शरीर पर 0 डिग्री की एक बाल्टी बर्फीला पानी डालती, पास वाले कमरे में रहने वाली दूसरी बेगम को अचानक भयानक ठंड लगने लगती। जब उस औरत ने अपने सिर पर पूरे 88 बाल्टी बर्फीला पानी उंडेल दिया तो दूसरी बेगम की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। इसके बाद वह औरत एक के बाद एक बेहद ठंडी हर्बल चाय पीने लगी। वह जानबूझकर अपने शरीर को नष्ट कर रही थी, क्योंकि पिछले जन्म में उसने भयानक पीड़ा सही थी। पिछले जन्म में वह गर्भवती नहीं थी, फिर भी दिन रात उल्टियां करती, खून की उल्टी तक होने लगी थी। उसके पेट पर गर्भावस्था के निशान उभर आए थे, जबकि सच में गर्भवती दूसरी बेगम रोज भारी मसालेदार खाना खाती, पूरी तरह स्वस्थ रहती। दरअसल गर्भावस्था की सारी तकलीफें रहस्यमयी तरीके से उस लड़की पर ट्रांसफर हो गई थीं। दूसरी बेगम पूरे शाओशुआई महल की लाडली बन गई और वह लड़की बीमारी का कारण न मिलने के कारण धीरे धीरे सबकी नजरों में संदिग्ध बनती गई। शाओशुआई तक उस पर शक करने लगा, यहाँ तक कि उस पर चरित्रहीन होने और गंदी बीमारी फैलाने का आरोप लगा दिया। आखिरकार दूसरी बेगम के प्रसव वाले दिन वह लड़की अत्याचार सहते सहते जिंदा ही मर गई। लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह समय में लौट चुकी है। ठीक उसी दिन जब दूसरी बेगम के गर्भवती होने की खबर मिली थी, उसी पल उसे फिर मतली होने लगी। उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं, जरूर कोई माध्यम है जिससे यह सब ट्रांसफर हो रहा है। उसने नौकरानियों से कमरा कमरा, कोना कोना जांच करवाई, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। पिछले जन्म की दर्दनाक मौत याद आते ही उसने फैसला किया, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो सब जला दो। उसने अपने ही शयन कक्ष को आग लगा दी, लेकिन जब सब कुछ राख हो गया फिर भी वह खून की उल्टी करने लगी। उसी वक्त दूसरी बेगम अंदर आई और गर्व से बोली कि वह गर्भवती होकर भी बिल्कुल स्वस्थ है, जबकि बड़ी बहन बिना गर्भ के ही बुरी हालत में है। तभी उसकी नजर दूसरी बेगम के कमर में लटके खुशबू वाले ताबीज पर पड़ी। ये वही ताबीज था जो शाओशुआई ने किंगशन मंदिर से मंगवाया था। दोनों को एक एक दिया गया था। उसने शक के लिए गुस्से का नाटक किया, थप्पड़ मारा और जानबूझकर टूटे हुए टुकड़े से दूसरी बेगम की गर्दन पर वार करने का अभिनय किया।